Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So जैसा कि आप सब जानते हैं मैं परसेंटेज का टॉपिक आजकल पढ़ा रही हूँ क्लास 5 to 8 स्टूडेंट्स के लिए। तो जिनकी भी बुक्स में इस टाइप के सम्स हैं एग्जाम्स और स्टूडेंट्स के बेसिस पे ये आपको सम्स मिल जाएंगे क्लास 7th 8th की बुक्स में। तो देखिए कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था बुक में, उसमें क्या लिखा था कि इन एन एग्जामिनेशन number of passed student is 92%, okay, failed students is 46, how many students are appeared in the examination। तो how many appeared मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है तो उसको आप क्या लेट कर लोगे यहाँ पर x। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो गए वो कितने 46 हैं, ये नंबर्स में दिए हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं वो उन्होंने परसेंटेज की फॉर्म में दिए, वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए हमें यहाँ पर जो नंबरिंग दी हुई है वो किसकी दी हुई है 46 की, फेल्ड स्टूडेंट्स की। तो हम लोग परसेंटेज भी किसका निकाल लेंगे, फेल्ड स्टूडेंट का। हमारे पास पास स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है 92%। तो हम लोग जब फेल का निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे 92। तो कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो फेल हो गए, उनका परसेंटेज कितना आ गया 8%। तो 8% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए और नंबरिंग भी हमारे पास फेल स्टूडेंट्स की है। अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं, 8% ऑफ टोटल स्टूडेंट इज 46, दैट इज 8%, परसेंट का 100 नीचे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल स्टूडेंट हम लोग ने कितने सपोज किए x इज इक्वल टू 46। यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम दो इक्वेशंस को इक्वल लिखते हैं तो दोनों तरफ सेम मेथड का होना चाहिए, मतलब सेम टाइप का होना चाहिए। लाइक इधर अगर फेल का परसेंटेज लिखा है तो इधर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो भी कौन से होंगे, फेल के। तो हमें फेल वाले स्टूडेंट्स दिए थे बट फेल वाला परसेंटेज नहीं दिया था, परसेंटेज हमें पास का दिया था। तो हमने नंबर ऑफ 100 में से माइनस करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए जो फेल हुए थे उनका परसेंटेज। अब हमने दोनों को इक्वल लिख दिया। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स की। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू को वैसे ही पुट करते हैं और इसको अपोजिट साइड ले जाते हैं। तो जो नीचे वैल्यू है वो इधर आके ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर वैल्यू है वो इधर आके नीचे आ जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए 2 के टेबल से कट हो जाएगा 2 4 जा, फिर अगेन कट हो जाएगा दिस, फिर यहाँ से 400 से कट हो जाएगा 25। अब आपका आ गया 23 इंटू 25। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 75, 7 25 2 50, तो ये आपका हो जाएगा 575 स्टूडेंट। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे ये आगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको टोटल जो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं वो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे यहाँ पर नहीं गिवन था, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, उसमें से जो फेल हुए उनका परसेंटेज 8% है। ओके, और हमें किसका परसेंटेज निकालना है, हमें पास वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो अभी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए 1650, उसका पहले हम फेल वाले का वैल्यू निकाल लेते हैं। फेल कितने 8%। तो अभी हम फेल वाले स्टूडेंट्स नंबर में निकालने जा रहे हैं। तो 8% ऑफ 1650, इसको हमने यहाँ से कट करके सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2 के टेबल से कट, फिर ये 5 के टेबल से कट, 5 3 15, 5 3 15, 4 3 12, 4 3 12 13। तो ये आपके स्टूडेंट्स कौन से आ गए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए उनकी आपके यहाँ पे नंबरिंग आ गई, जो हमें परसेंटेज में दिए थे। अब इनकी वैल्यू कितनी आ गई कि 132 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये निकाल लिया कि 130 स्टूडेंट्स कैसे थे जो फेल हुए। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए। तो टोटल कितने थे 1650, उसमें से हमने फेल वाले कितने निकाल लिए 132, दोनों को माइनस कर देंगे तो कौन से आ जाएंगे, जो स्टूडेंट्स पास हुए। तो हम लोग ने यहाँ से इसको कैरी लेके माइनस किया तो ये आ गया 10, फिर ये 4 1 4 3 क्या 1, फिर 5 1। तो 1518 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हो गए। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर परसेंटेज बताना है, हमें ये नहीं बताना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पास हुए, हमें उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज फॉर्म में बताना है। तो जिसका भी हमें परसेंटेज बताना होता है उसकी वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं। डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल, और इंटू 100। इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर देना है। फिर देखिए आप 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 20। फिर आप देखोगे 3 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 3 5 15, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 3 0 दिस,
फिर 11 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 11 4 ज़ा 44, 6 बचेगा, 11 6 ज़ा 66, तो ये आ गया 46 इंटू 2, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 92%। तो आपने देखा कि ये कितना इजी मेथड में हुआ। सबसे पहले हमने जो स्टूडेंट परसेंट में दिए थे उसको नंबरिंग में निकाला, वो आगे फेल वाले, हमें टोटल पता है, टोटल में से फेल वाले माइनस किए, पास वाले आ गए, लेकिन हमें इन पास का परसेंटेज बताना था, इसलिए हमें 1518 लिख के अपॉन टोटल इंटू 100 करके जब हमने सॉल्व किया तो जो आंसर आया वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उनका परसेंटेज जो पास हो गए। तो आपने देखिए ये इस टाइप के सम्स होते हैं जो परसेंटेज फॉर्म में दिए होते हैं, फेल और स्टूडेंट्स पास वाले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टाइप के सम्स बताऊंगी जो भी कॉम्प्लिकेटेड सम्स हैं। अगर आपकी बुक में भी आपको कुछ लगते हैं कि परसेंटेज में ये सम्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पिक भेजिए, मैं उन सभी को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।